अभ्यास करेंगे बाह्य प्राणायाम का। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए एक डीप इनहेल करेंगे, झटके से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। मूल बंध, उड्डान बंध और जालंधर बंध लगाएंगे। ये बंध हैं क्या एक्चुअल में? मूल बंध अपने गुदा मार्ग को कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको। उड्डान बंध अपने पेट को अंदर की ओर जितना हो सकता है खींचेंगे, और जालंधर बंध है अपनी ठोड़ी को अपने कंठकूप से लगा देंगे। अभ्यास करेंगे एक बार। डीप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे झटके से। मूल बंध लगाएंगे, जालंधर बंध, लास्ट उड्डान बंध। होल्ड करेंगे। सहजता से आप जितना श्वास को रोक सकते हैं उतना करें, ज़बरदस्ती ना करें, इससे हानि हो सकती है। तो एक बार फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। टेक्निक्स आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, तभी उनसे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे इसे। डीप इनहेल करेंगे, देन एक्सहेल, और उसके बाद 3 बंधों के साथ इसका अभ्यास करेंगे। मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डान बंध। हर 1 से 2 अभ्यास के बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, जिससे आप रिलैक्स हो सकें। आपकी जो दिल की धड़कन इससे बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम श्वास को होल्ड करते हैं, जिसे हम आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, तो उस समय आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो आप 2 से 4 डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद अभ्यास को फिर पुनः दोहराएं। रिलैक्स करें। बाह्य प्राणायाम के दौरान हम 3 बंधों का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक बंध का अपना अपना अलग से महत्व है, परंतु जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो हम तीनों बंधों को एक साथ लगाते हैं। ये तीनों बंधों को जब हम एक साथ लगाते हैं तो ये हमारे संपूर्ण शरीर की जो जीवनीय शक्ति है उसको ऊर्ध्वगामी करता है, जिससे हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो स्वस्थ होता है, हमारे सारे तंत्र स्वस्थ होते हैं। तो इससे हमारी जो मूत्र प्रणाली है, जो किडनीज़ हैं, वो भी हेल्दी होंगी। मूल बंध लगाने से आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रोग हैं वो ठीक होते हैं। जब हम उड्डान बंध लगाते हैं तो आपका पेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपकी किडनीज़ की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो अपने कार्य को सुचारू रूप से कंटिन्यू कर पाती हैं। और ऐसे ही जब हम कंठकूप से अपनी ठोड़ी को लगाते हैं तो थायराइड जैसे जो समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपनी तर्जनी उंगली को अपने माथे पर रखेंगे, शेष उंगलियों को आँखों पर रखेंगे और कानों को अंगूठों से बंद करेंगे और हमिंग करेंगे। एक डीप इनहेल करेंगे, ऐसे ही 2 से 3 अभ्यास करेंगे। भ्रामरी के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे, ज्ञान ध्यान मुद्रा में। उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक लंबा श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। ऐसे ही 2, 3, 5 आवृत्तियाँ करेंगे। हमिंग का अभ्यास करने से, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारे जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं, जितने भी तंत्र हैं, संपूर्ण शरीर का स्ट्रेस रिलीज़ होता है, संपूर्ण शरीर शांति का अनुभव करता है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। उद्गीत प्राणायाम के बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, कुछ देर चिंतन करेंगे। संकल्प के माध्यम से भी हम अपने रोगों पर विजय पा सकते हैं। उसके साथ योग, प्राणायाम, आयुर्वेद तो है ही। संकल्प करें कि आपके शरीर से सारे रोग आपकी श्वास के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार संकल्प पूर्वक जब हम अभ्यास करते हैं
तो ये इंटीग्रेशन होता है चीज़ों का, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी का इंटीग्रेशन करके संकल्प पूर्वक जब हम किसी रोग को ठीक करने का संकल्प करते हैं तो निश्चित ही आप उस रोग को डिरूट कर सकते हैं। जैसे आज हमने बात की किडनीज़ को लेकर, तो इन सारी प्रोसेसेस के थ्रू आप अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किडनी यदि आपकी अनहेल्दी हैं तो आप अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठकर कुछ आसन, प्राणायाम जो अभी हमने बातें की, जिसके बारे में हमने आपको भी बताया, उनका अभ्यास करें। अपने डेली रूटीन में वाटर इनटेक करना ना भूलें। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं, जिससे आपकी किडनी जो है वो फिल्टरेशन का कार्य अच्छे से कर पाए, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकाल पाए। आपके बॉडी का जो पीएच लेवल है, जितना भी फ्लूइड बैलेंस है वो आपकी किडनी कर पाए। उसके लिए आपको भी अपनी ओर से कुछ प्रयास करने होंगे। जितना भी पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड है, यदि उनका आप इंटेक करते हैं तो उसको कम करें, उसको ना लें, क्योंकि आप एक हेल्दी किडनी चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना भी ज़रूरी है। ये तो हमने बात की लाइफस्टाइल को लेके। यदि आप किडनीज़ की समस्याओं से ग्रस्त हैं तो आप कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। कुछ एक्यूप्रेशर के अभ्यास हैं जो मैं आपको बताती हूँ। अपनी हथेली के मिडल में, हथेली के मध्य में आप एक्यूप्रेशर पॉइंट है, यहाँ हमारी किडनीज़ का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, ऐसे ही दोनों हाथों में इसको प्रेशर से दबाएं। इससे आपकी किडनीज़ हैं वो स्वस्थ होंगी। ऐसे ही दोनों हाथों में इसको करेंगे। जैसे हाथों में पॉइंट्स होते हैं वैसे ही आपके पैरों में भी पॉइंट्स होते हैं। तो पैरों में तलवे के बीच में किडनी के पॉइंट होते हैं। आप इसको जब भी आपको समय मिले, यदि आपको किडनी की समस्या है, किडनी की बीमारियां हैं, तो जब भी समय मिले आप इसको एक्यूप्रेशर को कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन है थेरेपीज़ का, योगा के साथ प्राणायाम, नेचुरोपैथी, लाइफस्टाइल, ऐसे ही दोनों पैरों में करेंगे। पैर के मध्य में, जैसे हाथ के मध्य में, वैसे ही पैर के मध्य में तलवे के बीच में किडनी का पॉइंट है। प्रेशर से जितना आप सह सकते हैं उतना प्रेशर देके इसका अभ्यास करेंगे। यदि आप किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं अभी फ़िलहाल में, तो आप कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं। यदि आपको किडनी स्टोन है या किडनी में स्टोन फॉर्मेशन बार बार होता है, तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 मुट्ठी जौ, 1 मुट्ठी कुलत्थ की दाल और 1 मुट्ठी गोखरू को दरदरा पीस के रात को 1 लीटर पानी में भिगा कर रख दें और सुबह उसको उबाल लें, और जब 250 ग्राम शेष रह जाएगा तो उसको आप पी लें। तो इससे जो बार बार किडनी में स्टोन की फॉर्मेशन होती है वो नहीं होगी। इसके अलावा आप रोज़ सुबह या हफ्ते में आप इसको कर सकते हैं। पूरी फैमिली के लिए यदि आप करते हैं तो पूरी फैमिली की जो किडनी है वो स्वस्थ रहेगी। रोज़ सुबह गोखरू ले लें, थोड़ा सा, आपको वो कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। गोखरू का काढ़ा बनाकर आप सुबह पूरे परिवार को पिलाएं। सप्ताह में 1 बार आप इसको कर सकते हैं। इससे पूरे परिवार की जो किडनी है वो स्वस्थ रहेगी। इसके अलावा आप जिनको किडनी की समस्या फ़िलहाल में है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है किडनी का, तो वो सुबह नीम के पत्तों का रस 1 से 2 चम्मच, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो इससे ज़्यादा ले लें, और शाम के समय पीपल के पत्तों का रस लें। उससे जो क्रिएटिनिन लेवल है जो 2 और 8-8, 10-10 तक भी चला जाता है, उसमें भी कमी देखी गई है। तो आज हमने देखा कि कैसे योगा, आयुर्वेद, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, इन सभी के इंटीग्रेशन से, इनके कॉम्बिनेशन से कैसे आप अपनी दोनों किडनियों को स्वस्थ रख सकते हैं, और कैसे अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव लेकर आप अपनी किडनीज़ को हेल्दी रख सकते हैं। वो जीवन भर आपके कार्य को, आपके ब्लड के फिल्टरेशन को, कार्य को कंटिन्यू कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे इंडिया टीवी योगा पर एक नए रोग और उसके निवारण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।